हेलो एवरीवन। आज करेंगे 7 मई के करंट अफेयर्स। जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है सारी इस वीडियो में कवर कराऊंगा मैं आपको। तो ये करंट अफेयर्स एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और जो आपका यूपीएससी ईपीएफओ का एग्जाम है उन सभी के लिए भी एग्जाम जो है रिक्वायर्ड है, महत्वपूर्ण है और इनमें से ही आपके क्वेश्चन जो है एग्जाम में दिख सकते हैं। तो इन वीडियोस को आप डेली रिवीजन करिए, डेली रिवाइज करिए, नोट्स बनाइए अच्छे से और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। लेकिन सबसे जरूरी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वही करना चाहिए आपको, उसके बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। चलिए आज के करंट अफेयर शुरू करते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है 2020 में जो होनी थी कैरोलिना मारिन स्टेडियम में, स्पेन में है ये। तो ये होनी थी 2020 में, अब ये पोस्टपोन कर दी गई है नवंबर दिसंबर 2021 तक। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपको ये बताना है। ये पोस्टपोन क्यों की? पोस्टपोन जो भी 2021 के जो इवेंट है 2021 के आसपास के, देखो 2020 के इवेंट पोस्टपोन हो रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से, और 2021 के इवेंट्स जो है वो पोस्टपोन हो रहे हैं जो आपके ओलंपिक्स हैं उनकी वजह से। कि बहुत सारी ऐसी टूर्नामेंट्स हैं जिनकी जो टाइमिंग्स हैं वो ओलंपिक्स के साथ क्लैश कर रही हैं, तो क्लैश ना करें इसलिए उनको ओलंपिक्स के ही बाद जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया है। तो ये भी ओलंपिक्स के बाद सीधा अब नवंबर दिसंबर 2021 में पोस्टपोन कर दिया गया। अदरवाइज नॉर्मली ये अगस्त में होती हैं। ठीक है, नॉर्मली अगस्त में होती है, तो उनको अब सीधा नवंबर दिसंबर में पोस्टपोन कर दिया गया है। और जो वर्ल्ड बैंक बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कुआलालंपुर में है। ठीक है, कुआलालंपुर में है। ठीक है, नरेंद्र ध्रुव बत्रा जो है वो इसके चेयरमैन है, नरेंद्र ध्रुव बत्रा। कौन से आईआईटी के प्रोफेसर हैं जिनका नाम है सौरभ लोढ़ा? सौरभ लोढ़ा, उनको ये अवार्ड दिया गया यंग करियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2020 के लिए। तो कौन से आईआईटी के हैं? ये आईआईटी मुंबई के प्रोफेसर हैं। आईआईटी मुंबई के प्रोफेसर आप देख सकते हैं काफी यंग है, इसीलिए उनको यंग करियर अवार्ड दिया गया। ठीक है, सीएसआईआर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सीएसआईआर के अंडर में 40 के आसपास लेबोरेटरीज आती हैं। तो उन्हीं में से एक लेबोरेटरी है आईजीआईबी, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। इन्होंने एक एमओयू साइन किया है कौन सी कंपनी के साथ, ताकि वो लाइसेंस दे सके नो हाउ, यानी कि फेलुडा के लिए। फेलुडा अभी हमने कुछ दिन पहले बात की थी, ये कोरोना वायरस के लिए एक इमरजेंसी एक तरह से मेडिसिन है। ठीक है, तो इसके लिए लाइसेंस देना है, तो वो कौन सी कंपनी के साथ इन्होंने टाइप किया उसके लिए इन्होंने टाइप किया टाटा सन्स के साथ। ठीक है, टाटा सन्स के साथ टाइप किया है इन्होंने। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है स्पोर्ट्स अवार्ड्स हैं जो मिले थे, कुछ एनुअल न्यूजीलैंड अवार्ड्स हैं। तो मैं 2-3 दिन आपको रिवाइज करा चुका हूँ, आज मैं रिवाइज नहीं कराऊंगा। आज आपका, अगर आपको ये याद नहीं हुए अभी तक तो आप रोक कर इसको देख सकते हैं। ठीक है, एक यूवी डिसइंफेक्शन टावर, याद रखिए यूवी डिसइंफेक्शन टावर, ये बनाया है डीआरडीओ ने। तो डीआरडीओ की कौन सी लेबोरेटरी ने बनाया है? तो जैसे सीएसआईआर के तहत कई सारी लेबोरेटरीज आती हैं, उसी तरह डीआरडीओ के अंडर भी बहुत सारी लेबोरेटरीज हैं अलग अलग। तो इसी तरह से तो डीआरडीओ की कौन सी लेबोरेटरीज ने बनाया? ये बनाया है लेस्टेक ने, यानी कि लेजर साइंस टेक्नोलॉजी सेंटर, लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर। ठीक है, लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर। और जो ये HEMRL है, ये एग्जाम में पूछ लेते हैं कई बार, तो ये पुणे में है। ये कहाँ पर है? ये पुणे में है। ठीक है, हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी। ठीक है, चलिए आर्मी ट्रेनिंग कमांड, आर ट्रैक, इसका जो कमांडर है या इसका जो चार्ज है वो किसको दिया गया है? इसका जो चार्ज दिया गया है, ये चारों आपको नाम जो है पता होने चाहिए कौन कौन किस पोजीशन पर है। तो सबसे पहले देखिए, इसका जो चार्ज दिया गया है आर्मी ट्रेनिंग कमांड का, ये दिया गया है जनरल राज शुक्ला को। जनरल राज शुक्ला को। मुझे लगता है कि मनोज मुकुंद नरवाने का नाम बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी को टिप्स पर होना चाहिए कि मनोज मुकुंद नरवाने हमारे इंडियन आर्मी के चीफ हैं। ठीक है, इंडियन आर्मी के चीफ हैं। और इसी तरह से जो वाइस चीफ हैं, जो इंडियन आर्मी के वाइस चीफ हैं, वो हैं जनरल सतेंद्र कुमार सैनी। जनरल सतेंद्र कुमार सैनी या SK सैनी या सतेंद्र कुमार सैनी। ठीक है, उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो है ये हमारे मिलिट्री सेक्रेटरी हैं। मिलिट्री सेक्रेटरी हैं जसविंदर सिंह संधू। जसविंदर सिंह संधू हमारे मिलिट्री सेक्रेटरी हैं। लेकिन जो क्वेश्चन का आंसर है वो क्या है? डी। ठीक है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, इसको NGMA भी बोलते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है NGMA, ये नई दिल्ली में है। इन्होंने एक वर्चुअल प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है NGMA के संग्रह से। तो इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी आर्टिस्ट बाय आर्टिस्ट्स, आर्टिस्ट बाय आर्टिस्ट्स। ठीक है, एक और चीज याद रखिए, एक इन्होंने जो इन्होंने एक वर्चुअल प्रोग्राम रखा है, इसके साथ साथ इन्होंने एक वर्चुअल टूर भी रखा है। एक वर्चुअल टूर रखा है, ये भी जैसे वो वर्चुअल प्रोग्राम भी रखा और ये वर्चुअल टूर भी रखा। 159th बर्थ एनिवर्सरी गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को कोमेमोरेट करने के लिए। ठीक है, 7 मई को उनकी 159th बर्थ एनिवर्सरी है, यानी कि आज
तो इसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया गुरुदेव जर्नी ऑफ द मेस्ट्रो थ्रू हिज विजुअल वोकेबुलरी। ठीक है, तो नाम याद रखना है आपको गुरुदेव। गुरुदेव किसको बोलते थे? रविंद्रनाथ टैगोर को बोलते थे। गुरुदेव जर्नी ऑफ द मेस्ट्रो थ्रू हिज विजुअल वोकेबुलरी। ठीक है, तो ये दोनों चीज आपको याद होनी चाहिए कि एनजीएमए ने एक वर्चुअल प्रोग्राम बनाया है और एक वर्चुअल टूर बनाया है, दोनों ही रविंद्रनाथ टैगोर को कोमेमोरेट करने के लिए बनाया है। ठीक है, कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जिन्होंने एक अभी नई मोबाइल ऐप लॉन्च की जिसका नाम है CHD कोविड? CHD कोविड, तो देखो CHD से आपको समझ आ गया होगा कि ये चंडीगढ़ की सरकार ने शुरू करी है। पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है चंडीगढ़। चलिए कौन सी गवर्नमेंट बॉडी है जिसने वर्चुअली एक लॉन्च करा है कैंपेन जिसका नाम रखा है इन्होंने सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी अभियान? सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी अभियान जो है, ये जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी वेलबींग के लिए किया है। नीति आयोग ने लॉन्च किया है इसको। ठीक है, नीति आयोग, नीति आयोग के सीईओ है अमिताभ कांत, अमिताभ कांत। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट डेज देखते हैं, मैंने इसमें कुछ ऐड करे हैं। ठीक है, तो सारे आपको याद रखने हैं। 1 मई को होता है इंटरनेशनल लेबर डे और फाउंडेशन डे होता है महाराष्ट्र गुजरात का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 2 मई को होता है वर्ल्ड टूना डे और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे, जो साल में 2 बार मनाया जाता है, 2 मई को और अगली बार मनाया जाएगा 26 सितंबर को। मुझे लगता है ये भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, या हो गया होगा क्योंकि मैं 2 दिन से करा रहा हूँ ये। 3 मई को देखिए, एक तो वर्ल्ड लाफ्टर डे होता है जो कि हर फर्स्ट संडे को मनाया जाता है, मई के पहले संडे को। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है जिसकी थीम थी जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर, और इसमें एक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया था जिसमें इंडिया की रैंक थी 142 इंडिया की रैंक आई थी। 4 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे और कोल माइनर्स डे। कोल माइनर्स डे, तो ये जो डे हैं वो मनाए जाते हैं 4 मई को। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप लेना चाहें तो। आगे बढ़ते हैं। 5 मई को मनाया जाता है, 3 इंपॉर्टेंट डेज मनाए जाते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स। और 2020 ईयर को डिक्लेयर किया गया है, 2020 को डिक्लेयर किया गया है डे ईयर ऑफ नर्सेस एंड मिडवाइफ्स WHO के द्वारा। WHO के जो डायरेक्टर जनरल है वो है टेड्रोस आधानोम, टेड्रोस आधानोम। 5 अप्रैल को मनाया गया वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे जिसकी थीम थी सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स, सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। और 5 अप्रैल को इस बार, हर साल नहीं मनाया जाता, ये मनाया जाता है मई के पहले ट्यूसडे को, वर्ल्ड एस्थमा डे, वर्ल्ड एस्थमा डे जिसकी थीम थी एनफ एस्थमा डेथ्स, एनफ एस्थमा डेथ्स, यानी कि अब बहुत हुआ, अब एस्थमा को रोकना होगा। और 7 मई को मनाया जाता है वैसाख डे, और ये वैसाख डे कौन से धर्म से बहुत ज़्यादा संबंधित है, कौन से धर्म का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार हम मान सकते हैं, एक तरह का जो त्यौहार है ये, तो ये है बुद्धिस्ट लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है ये वैसाख डे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट डेज के बाद। कौन सी IIT है जिसने एक MOU साइन किया है PNB हाउसिंग फाइनेंस के साथ ताकि R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर रीयूजेबल पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, कुछ जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हैं जैसे मास्क वगैरह या और भी चीज़ें जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वो क्या करते हैं, जैसे अगर मान लीजिए किसी डॉक्टर ने मास्क लगाया तो वो एक ही मास्क को काफ़ी लंबे समय तक पहन कर रख सकता है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए उसने मास्क उतार भी दिया और हॉस्पिटल में है, बाहर नहीं गया, तो उसको वो मास्क फेंकने की जरूरत ना पड़े, वो उसी को रीयूज कर सके। तो इन चीज़ों के लिए आईआईटी जो आईआईटी मद्रास ने, आईआईटी मद्रास ने एक सेकंड सॉरी माफ कीजिएगा, आईआईटी मद्रास नहीं, ये आईआईटी दिल्ली ने, तो ये आईआईटी दिल्ली ने शुरू किया, आईआईटी दिल्ली ने एमओयू साइन किया है किसके साथ? आईआईटी दिल्ली ने एमओयू साइन किया है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के साथ, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के साथ। मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के हाल ही में कौन चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं, कौन चेयरपर्सन? चलिए मैं बताता हूँ, नीरज व्यास जो है वो पीएनबी के चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के। ठीक है, तो इस चीज़ को करेक्शन करिए कि ये आईआईटी मद्रास नहीं, आईआईटी दिल्ली है इसका आंसर। ठीक है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, कोई बात नहीं। कौन सी कंपनी है जो $3 मिलियन की जो अफोर्डेबल पार्टनरशिप है वो कर रही है इंडिया के साथ, या $3 मिलियन दे रही है किसके तहत? पहल प्रोग्राम के तहत। और पहल का मतलब क्या है? पार्टनरशिप फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्सेस एंड लॉन्गेविटी। इस प्रोजेक्ट के तहत, पहल प्रोजेक्ट के तहत यूएसए हमें $3 मिलियन दे रहा है। ठीक है, किसको रीअपॉइंट किया गया है? चेयरपर्सन रीअपॉइंट किया गया है
पार्लियामेंट्स पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, पीएसी का, पार्लियामेंट्स पब्लिक अकाउंट कमेटी का, तो ये किया गया है अधीर रंजन चौधरी को, अधीर रंजन चौधरी को। दो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आपको याद रखनी है, ये मैंने कल भी बताई थी। द रूम वेयर इट हैपन, ये बुक लिखी है जॉन बोल्टन ने, जो एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अमेरिका के, पूर्व अभी नहीं है, पूर्व है। और एक बुक है जिसका नाम है विजयकांत एट कारगिल, द लाइफ ऑफ ए कारगिल वॉर हीरो, ये बायोग्राफी है इसकी, विजयकांत की। तो इसको लिखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा ब्लर है लेकिन ये देख सकते हैं, वीएन थापड़ एंड नेहा द्विवेदी, वीएन थापड़ और नेहा द्विवेदी, इन्होंने ये बुक लिखी है। तो दोनों बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर याद करके जाइए। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने, आपने अभी मैंने पहले भी कराया था कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने देखो अपना देश एक सीरीज चलाई हुई है, उसके तहत 13वां वेबिनार था जिसका नाम रखा इन्होंने डेस्टिनेशन सरिस्का टाइगर रिजर्व। इसमें क्या है कि देखो अपना देश में, ये जैसे नाम से पता चल रहा है कि देखो अपना देश के तहत ये अपने ही देश के अलग अलग जगहों को, जो फेमस जगह, जो इंपॉर्टेंट जगह, जो आपने नहीं देखी आपको देखनी चाहिए, या हो सकता है आपने देखी हो लेकिन अच्छी हो, किसी तरह से एक स्पेशल पोजीशन होल्ड करती हो इंडियन कल्चरल इंडियन मॉन्यूमेंट्स में, उनको दिखाया जाता है। तो इसमें इन्होंने इस बार दिखाया 13वें वेबिनार में सरिस्का टाइगर रिजर्व को। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में है? तो सरिस्का टाइगर रिजर्व है राजस्थान में। सरिस्का और रणथंभौर जो टाइगर रिजर्व है वो राजस्थान में है। ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ठीक है। और उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट। महाराष्ट्र में जैतापुर तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको याद रखना है। उसके साथ उड़ीसा में आपको याद रखना है कि सतकोसी और सिमलीपल टाइगर रिजर्व है। और त्रिपुरा में एक राजबरी नेशनल पार्क है, ये भी आपको याद रखना है। सिंगफन एलिफेंट रिजर्व, ये नागालैंड में है, ठीक है। कुछ अलग अलग देशों के नए एम्बेसडर हैं जो मैं 2 दिन से रिवाइज करा रहा हूँ, चलिए आज भी कराता हूँ। कतर के बने हैं दीपक मित्तल, बहरीन के बने हैं पीयूष श्रीवास्तव, ये दो एक साथ याद करिए। ऑस्ट्रिया के बने हैं जयदीप मजूमदार और स्लोवेनिया के बने हैं नम्रता एस कुमार। जैसे आपको दो दो का ग्रुप बना के याद कर सकते हैं, जल्दी याद हो जाएंगे। नम्रता एस कुमार बने हैं स्लोवेनिया के। ब्राजील के बने हैं सुरेश के रेड्डी। और यूनाइटेड नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव कहें या परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशंस, एम्बेसडर कहें या परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, तो ये बने हैं टीएस तिरुमूर्ति। सैयद अकबरुद्दीन को रिप्लेस करेंगे, ये क्वेश्चन भी आ सकता है किसको रिप्लेस करेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए, अत्सुशी ओगाता, ये प्रेसिडेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बन गई है कौन सी कंपनी की? ये कौन सी कंपनी की बन गई है एमडी सीईओ? ये बनी है होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया। जैसे जापानीज कंपनी है तो इन्होंने किसी जापानीज को ही इसका मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ बनाया है, ठीक है। ऑपरेशंस, एनटीपीसी में जो ऑपरेशंस पार्ट है उसके डायरेक्टर कौन बने हैं? उसके जो डायरेक्टर बने हैं ये बने हैं रमेश बाबू, रमेश बाबू। और वैसे एनटीपीसी के चेयरमैन कौन है? ये है गुरदीप सिंह, लेकिन इधर बने हैं रमेश बाबू, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ए सर्वे, एक सर्वे किया CMIE यानी कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, उन्होंने एक सर्वे किया। इसके हिसाब से कौन सा राज्य है जिसने अप्रैल 2020 में हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात कर रहे हैं, मैं नंबर्स की बात नहीं कर रहा, मैं रेट परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। किस राज्य ने या यूनियन टेरिटरी ने सबसे ज्यादा, किसी राज्य ने सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट दिखाया? तो अगर राज्य की बात करें तो तमिलनाडु है। अगर मैं यूनियन टेरिटरी की बात करूं तो पौंडीचेरी है या पुदुचेरी जैसे कह सकते हैं। और इन दोनों में जैसे पौंडीचेरी में 70 से भी ज्यादा है, तो ओवरऑल की बात करें तो भी पौंडीचेरी आएगा। और अगर राज्य की बात करें तो तमिलनाडु आएगा, लेकिन अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो भी पौंडीचेरी ही आएगा, ठीक है। तमिलनाडु में कितना था? 49.8%, 49.8%। इट इज क्वाइट लार्ज, कंसर्निंग। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन आज का करते हैं। पाकिस्तान ने परमिशन लिया पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से ताकि वो इलेक्शन कराए कौन से एरिया में, और ये एरिया डिस्प्यूटेड एरिया है। अगर डिस्प्यूटेड एरिया है तो पाकिस्तान को हक नहीं बनता उस एरिया में इलेक्शन कराने का, क्योंकि वो डिस्प्यूटेड एरिया है। तो ऐसा डिस्प्यूटेड एरिया कौन सा है? गिलगिट बलिस्तान, गिलगिट बलिस्तान, ठीक है, बल्टिस्तान, गिलगिट बल्तिस्तान। इस एरिया में इलेक्शन कराने के लिए पाकिस्तान ने परमिशन ली है। हालांकि ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है जिसपे इंडिया ने अपनी आपत्ति, अपना विरोध जताया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑबिचुअरीज हैं, ये भी मैं 2-3 दिन से करा रहा हूँ। कुछ नई ऑबिचुअरी नहीं आई है जो कि अच्छी बात है, ये तो जितनी कम आए उतनी अच्छा है। तो कुछ फेमस व्यक्ति हैं जिनकी मृत्यु जो है वो मई में हो गई है, तो आपको एक बार ये भी रिवीजन करना है। लीजिए एक बार इनको रोकिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और इनको एक बार याद करिए अगर आपको अभी तक याद नहीं हुई है तो। चलिए, इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं। पढ़ते रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। मैं एक वीडियो में कोशिश करता हूँ सभी क्वेश्चंस करंट अफेयर कवर करवाए जाएं। देखिए, इंपॉर्टेंट डेज को मैं क्वेश्चंस में नहीं गिनता, ओबिचुअरीज को मैं क्वेश्चन में नहीं गिनता, बुक्स एंड ऑथर्स को, उसके बाद भी मैं आपको डेली 15 से 16 क्वेश्चन करवाता हूँ।
यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं मैं सभी आपको करवा देता हूँ। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए डेली पढ़ाई करनी है और मुझे भी सपोर्ट करना है, क्योंकि मुझे भी आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इसी के साथ मिलते हैं कल की वीडियो में।